जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सबको पद्मनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी 3 साल में एक बार आती है, इसीलिए हिंदू धर्म में इसका विशेष और अत्यंत पावन महत्व है। इस एकादशी को पुण्यदायी और दुर्लभ एकादशी माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत से पापों का नाश, मनोकामना पूर्ति और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु और पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित है। अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु को अति प्रिय महीना माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से, इसकी कथा सुनने से मनुष्यों को बैंकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम सुनेंगे पद्मनी एकादशी की व्रत कथा। चलिए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए धैर्य के साथ कथा का शुभारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस परम कल्याणकारी कथा को सुनाया था। त्रेता युग में कीर्तिवीर्य नाम के एक अत्यंत प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा के पास सब कुछ था, वैभव, सेना, धन धान्य और कई रानियां। लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण राजा और उनकी रानियां सदैव दुखी और चिंतित रहती थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा कीर्तिवीर्य ने अनेक यज्ञ किए, दान पुण्य किए, ऋषियों के बताए उपाय किए, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। जब सब उपाय विफल हो गए तो राजा कीर्तिवीर्य ने राजपाट अपने मंत्रियों को सौंप दिया और अपनी प्रियमवता पत्नी रानी पद्मनी, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, के साथ वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर घोर तपस्या शुरू की। राजा ने हजारों वर्षों तक केवल वायु पीकर और कठोर निराहार व्रत रखकर तप किया, परंतु फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा का शरीर क्षीण हो गया, लेकिन मनोकामना पूरी नहीं हुई। अपने पति को इस तरह दुर्लभ और निराश देखकर रानी पद्मनी को बहुत दुख हुआ। तब रानी पद्मनी माता अनुसुया, महर्षि अत्रि की पत्नी, की शरण में गई। रानी ने माता अनुसुया से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता, मेरे स्वामी ने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की है, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत का उपाय बताइए जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो और हमें तेजस्वी संतान का वरदान मिले। सती अनुसुया ने अपने दिव्य ज्ञान से देखा और कहा, हर 3 साल में एक बार मल मास यानी अधिक मास आता है। इस मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पद्मनी एकादशी कहते हैं। यदि तुम इस एकादशी का विधि विधान से व्रत करोगी तो भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री विष्णु तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। रानी पद्मनी ने माता अनुसुया के बताए अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का अत्यंत कठिन और श्रद्धापूर्वक व्रत रखा। उन्होंने दिन भर निराहार रहकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन किया। रानी के इस निष्काम और कठोर व्रत को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए और बोले, हे कल्याणी, मैं तुम्हारी भक्ति और इस पद्मनी एकादशी के व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? रानी पद्मनी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे स्थान पर मेरे स्वामी राजा कीर्तिवीर्य को वरदान दीजिए। भगवान विष्णु ने राजा कीर्तिवीर्य के सामने प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। राजा कीर्तिवीर्य ने प्रार्थना की, हे जगत के पालनकर्ता, मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करे जो स्वर्गुण संपन्न हो, तीनों लोकों में आदरणीय हो, जिसके समान कोई बलवान न हो और जिसे देवता, मनुष्य या असुर कोई भी पराजित न कर सके। केवल आपके अतिरिक्त उसे कोई जीत न पाए। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। व्रत के प्रभाव से समय आने पर रानी पद्मनी के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तिवीर्य अर्जुन, जिन्हें सहस्त्र अर्जुन भी कहा जाता है, वो नाम उनका रखा गया। सहस्त्र अर्जुन इतने शक्तिशाली हुए कि उन्होंने अपनी 1000 भुजाओं के बल से रावण जैसे महापराक्रमी राजा को भी बंदी बना लिया और उसे अपनी जेल में डाल दिया था। बाद में महर्षि पुलस्त्य ने निवेदन पर उन्होंने रावण को मुक्त किया था। ये पद्मनी एकादशी का व्रत जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ करता है, उसे संसार के सभी सुख मिलते हैं।
जो फल कठिन तपस्या, यज्ञ और दान से भी प्राप्त नहीं होता, वह केवल इस एक एकादशी के व्रत रखने से, इसकी कथा सुनने से मात्र प्राप्त हो जाता है। अंत समय वह जीव सीधे विष्णु लोक यानी वैकुंठ लोक को प्रस्थान करता है। तो यह थी पद्मनी एकादशी की पावन कथा। भगवान विष्णु और पुरुषोत्तम भगवान हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। इस कथा को सुनने और सुनाने का जो पुण्य हमें मिला है, उसे हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। कृपया इस पावन एकादशी का व्रत रखें, पूजा करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। तो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए हम इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोलो जय श्रीमन नारायण।